क्या है भादवे की छठ और क्या है इसका भगवान देव नारायण से रिश्ता। आइए आज जानते हैं शिव उवाच के इस अंक में, क्योंकि आज है भादवे की छठ। आपका स्वागत है शिव उवाच के इस चैनल में। इस अंक में हम सफ़र पे चलते हैं आज भगवान देव नारायण की प्राकट्य स्थली की ओर, जहां हम देखेंगे उनके जन्म स्थान को। ये मालासिरी की डूंगरी अभी आपको दिखाई देगी, जहां उनका भगवान श्री देवनारायण का जन्म स्थान है। भारत यूं ही नहीं बन गया धर्म भूमि, पुण्य भूमि। हजारों वर्षों की आस्था, करोड़ों लोगों के विश्वास और लाखों बलिदानों के बाद भी अपनी परंपराएं, संस्कृति और सभ्यता को सहेजे रखने में कामयाब हो पाया है, तो इसके पीछे मजबूती के साथ खड़ी है हमारी अवतार की अवधारणाएं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म सर चढ़कर बोलने लगता है, सज्जन शक्ति पीड़ित होती है और दुर्जन शक्ति तांडव करने लगती है, तब मैं स्वयं इस धरा पर आता हूँ। राजस्थान भारत की पुण्य धरती का वह हिस्सा है जहाँ संतों ने, महंतों ने, विचारकों ने, धन कुबेरों ने, सरस्वती के वर्ध पुत्रों ने जन्म लेकर समय समय पर समाज का मार्गदर्शन किया, धर्म की रक्षा की और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित किया। उनके योगदान को समाज ने सदा स्वीकार किया है। उनके योगदान को स्मरण रखने के लिए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न घटनाओं को आयोजनों से जोड़कर रखा है। राजस्थान की इसी गौरवमयी भूमि पर जन्म लेने वाले भगवान श्री देवनारायण को सृष्टि नियंता भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह है भगवान श्री देवनारायण का जन्म स्थान, जहाँ प्राकट्य हुआ मालासेरी की डूंगरी में आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आसींद तहसील में मालासेरी डूंगरी, जो कि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर और आसींद से 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में आसींद साहबपुरा मार्ग पर स्थित है। प्रकृति की गोद में हरियाली की छटा बिखेरती 1350 फीट ऊंची डूंगरी भगवान देवनारायण का प्राकट्य स्थल कहलाती है। यह वही स्थान है जहाँ साडू माता की अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान देवनारायण शक संवत 968 के माघ महीने की षष्ठमी और सप्तमी की रात्रि में कमल पुष्प की नाभि से अवतार लिया था। इससे ठीक 6 महीने पहले भाद्रपद की षष्ठमी को, यानी आज, इसी डूंगरी की एक सुरंग से भगवान देवनारायण जी के प्रिय घोड़े लीलाधर और पास की दूसरी सुरंग से वासुकी नाम का नागराजा प्रकट हुआ था। जिस स्थान पर कमल का पुष्प निकला उस जगह अनंत सुरंग है। इस सुरंग पर आज तक कोई जा नहीं पाया है। इस सुरंग के ऊपर अब भगवान श्री देवनारायण की मूर्ति विराजमान है, उनका श्री विग्रह विराजमान है, जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ आशीर्वाद लेते हैं। प्रकृति और जीव के प्रति आत्मीयता भरी रिश्तों की ऐसी कहानियाँ दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी जो भारत में मिलती हैं। पर विडंबना ये रही कि भारत के लोगों ने ही भारत को पश्चिमी चश्मे से देखा और खुद भारत की संस्कृति, परंपराएं, सभ्यताओं का मखौल उड़ाने लगे। हजारों वर्षों की गुलामी में जब शासक आपको खत्म कर देना चाहता है तो आपके दिमाग को भी अपनी योजना के अनुसार काम में लेता है, और उसने किया भी। आप और हम सब जानते हैं, हमने हमारी परंपराएं छोड़ी, हमने हमारे संस्कार छोड़े, हमने हमारे विचारों को छोड़ा, क्योंकि दुनिया मखौल उड़ाती है। इसलिए इस डर से हम छोड़ते गए और जो लोग परकीय विचारों का हमारे ऊपर हावी होता गया। जो शासक चाहता था वो हुआ, पर ये धन्य हैं यहाँ की माताएं और धर्मप्राण जनता, जिसने अपनी परंपराओं को, अपने मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को सहज कर रखा और अपनी परंपराओं, मूल्यों को, सिद्धांतों को सहज कर रखा। और भगवान देवनारायण में आस्था रखने वाले भारत के करोड़ों धर्मप्राण लोग केवल अपने आराध्य देवनारायण जी की जयंती ही नहीं मनाते, बल्कि आज के दिन उनके प्रिय घोड़े लीलाधर की भी जयंती मनाते हैं। श्रद्धा के साथ उस स्थान पर अपना शीश नवाते हैं जहाँ से सर्पराज का प्रकटीकरण हुआ। वह स्थान भी उनके लिए पूज्य है। वे यहाँ दूध चढ़ाते हैं देसी गाय का। आइए भादवे की इस छठ को हम सब अपने गौरव, अपने अतीत के स्वर्णिम काल को याद करें, जहाँ प्रकृति वंदन और श्रेष्ठता का अभिनंदन हमारा संकल्प होता था। भगवान देवनारायण जी के चमत्कारों और उनके योगदानों को समझना है तो
कभी भगवान देवनारायण जी की फड़ को सुन लीजिए, कभी झांक लीजिए उन किताबों से बाहर जो पिछले 75 सालों में स्कूलों में पढ़ाई गई, उन किताबों में भारत से दूर रहकर, कभी भारत में नहीं आकर, भारत का साहित्य नहीं पढ़कर, भारत को समझने की कोशिश किए बिना ये कहने वाले मार्क्स का समर्थन करते हैं जिसने कहा था भारत पर जो अंग्रेज हुकूमत अत्याचार करती है वह तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये सांप को पूजने वाले लोग हैं, ये बेल को पूजने वाले लोग हैं, ये जाहिल गंवार लोग हैं। ऐसे व्यक्ति को जब आदर्श बनाकर भारत में रहते हैं और जब वो कुछ लिखेंगे तो भारत का गौरव कहाँ से लिख पाएंगे, वे भारत का गौरव कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि न तो भारत का गौरव उनके विचार में है, क्योंकि जब वे परकीय विचार से संचालित होते हैं उनका मन और मस्तिष्क, तो उन्हें भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान कहाँ नजर आएगा। यही कारण हुआ कि हमारी सारी पीढ़ियों ने आज़ादी के बाद वो पढ़ा जो उन्हें पढ़ाया गया। यही कारण हुआ कि हमारी पीढ़ी भारत के बारे में स्कूलों में वह पढ़ती रही जो उन्हें पढ़ाया गया, जो लिखा गया था उस चश्मे से देखकर जो मार्क्स ने लगा रखा था, जो चश्मा मेकाले की पद्धति ने उनको दिया था। फिर इन सब पर बात बाद में करेंगे, फिर कभी हम इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। पर आज भगवान श्री देवनारायण से जुड़ी हुई भादवी की छठ है, इस पर चर्चा करते हैं। इसका आज आप सबने दर्शन किया है, आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान देवनारायण हम सब के घरों में सुख शांति और समृद्धि रखें, हम सब लोक परंपराओं मान्यताओं के साथ जुड़े रहें। इस विचार के साथ भगवान श्री देवनारायण को प्रणाम करते हैं। इन सब पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। आज उस भाग्यशाली घोड़े का विस्मरण कर लेते हैं जिसने समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और समाज आज उसकी पूजा करता है। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ जो हमसे जुड़ा है, हमारी परंपरा और मान्यताओं से जुड़ा है, उस पर फिर कभी चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम सब के घर में, हम सब के मन मंदिर में भगवान देवनारायण अपना आशीर्वाद देते रहें। हम सब उन भगवान श्री देवनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। हमारे घर मंगल हो, मंगल कामनाएं हो। आप सब जन्म स्थान का दर्शन कर रहे हैं, दिव्य दर्शन है, अलौकिक दर्शन है। साधु माता की गोद में कमल नाल के विराजमान भगवान श्री देवनारायण